होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 जो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हेलो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। आज हम अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। जो अर्थव्यवस्था है ये 3 प्रकार की होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 जो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो हम आज इनको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों अर्थव्यवस्थाएं हम पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं। पहली अर्थव्यवस्था दी गई है। पहली अर्थव्यवस्था क्या कह रही है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सिर्फ पूंजीवादी लोगों का यानी जो पूंजीपति होते हैं सिर्फ उनका अधिकार होता है, यानी पूरे बाजार पर जो नियंत्रण होता है वो सिर्फ पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। यानी पूरा सरकार, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ पूंजीपति लोग ही इस पर फैसला लेते हैं। मतलब इसमें जो क्या होता है, पूरा जो कंट्रोल होता है वो पूंजीपतियों को होता है। किसको होता है? पूंजीपतियों का कंट्रोल होता है। बाजार को किस तरह चलाना है, बाजार को किस तरह से नियंत्रण करना है, ये सब भी जो काम होते हैं सब पूंजीपतियों के काम होते हैं। इसी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे उसमें पूंजीवादी दिया गया है, यानी पूंजी आपको दिख रहा होगा कि पूंजीवादी है, तो है ना पूंजीपति ही लोग चला पाएंगे। जिसके पास काफ़ी पैसा होगा, काफ़ी धन होगा, तो वही चला पाएंगे। तो अब देखते हैं हम दूसरी अर्थव्यवस्था, जो हमारे दूसरी अर्थव्यवस्था दी गई है, यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या है? यह ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का पूरा रोल होता है, यानी इसको सरकार कंट्रोल करती है। बाजार नियंत्रण कैसे करना, बाजार को चलाना कैसे है, ये पूरा सरकार नियंत्रण करती है कि उसको कैसे चलाते हैं। तो जो भी बाजार होगा, हर चीज़ों पर पूरा कंट्रोल होता है, वो बाजार का होता है। किसका होता है? बाजार का, यानी कि सरकार द्वारा चलाई जाती है। कैसे? सरकार के द्वारा। अब देखते हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था को। तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें जिसमें पूंजीपति और सरकार दोनों का रोल हो, यानी दोनों साथ साथ मिलकर काम करें, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब ये है कि जिसमें कि सरकार का भी पूरा योगदान हो और पूंजीपतियों का योगदान हो, दोनों मिलकर काम करें, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पास क्या होता है, इसमें सरकार और पूंजीपति यानी पूंजीपतियों का दोनों का पूरा योगदान होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि जो भारत है उसमें कैसी अर्थव्यवस्था है भारत में, तो हम भारत की बात करें तो भारत जो है अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। कैसी अर्थव्यवस्था को? मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। तो ध्यान देना, आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब क्या होगा, हमने तीनों चीज़ों को समझ लिया। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। आगे क्या दिया गया है, अब अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। अब बात करें हम क्षेत्रों में, अगर इनको बांटा गया है, देखिएगा क्षेत्रों के आधार पर, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहली अर्थव्यवस्था है, यानी कि इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो हम
इनको एक एक करके देखने वाले हैं। तो हमारे पास दिया गया पहला क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जिसमें हमें सब कुछ प्राकृतिक से मिला हो। क्या मिला हो? प्राकृतिक के द्वारा मिला हो या प्राकृतिक के द्वारा उत्पादित होता हो, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। मतलब जैसे बोल रहे कृषि, क्या है? कृषि। कृषि जो है इसमें प्रकृति का रोल होता है, यानी प्रकृति अगर साथ ना दे तो ये कृषि नहीं होगी, प्रकृति है का जो रोल हो, ठीक है ना। मत्स्य पालन, मछली पालन बोले तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन आ जाए, मुर्गी पालन आ जाए, खनन आ जाए आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कृषि आ जाए, मत्स्य पालन आ जाए, मुर्गी पालन आ जाए, खनन आ जाए, ये सभी जो होते हैं ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बात करें द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें इनसे इनका प्रयोग करके एक नई चीज़ बनाए। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो भी चीज़ें मिली उनका प्रयोग करके हम एक नई चीज़ बनाएं, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर रखते हैं। जैसे बोल दें कि विनिर्माण, क्या बना है? विनिर्माण, ठीक है। मतलब क्या? अगर हमने कृषि से गन्ना बनाया, क्या बनाया? गन्ना बनाया, और गन्ना हमें मिला, गन्ना से हमने क्या बनाया? चीनी बना दी, क्या बना दी? चीनी बनाई या गुड़ बनाया, तो वो क्या हुआ? विनिर्माण हुआ। क्या हुआ? उनको पूरा हमने निर्माण किया, खनन किया, खनन से हमने क्या बनाया? वहाँ से हमने गिट्टी है, धातु है, वो चीज़ निकाली वहाँ से और इसको छोटे पार्ट में सेल किया बना करके। तो यह विनिर्माण जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, किसके? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। विनिर्माण आदि, इसमें कपड़े हैं, ले सकते हैं, उद्योग है आदि, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। अब बात करें हम तीसरे क्षेत्र में, यानी तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में होता है जिसमें हम सेवा देते हैं। क्या देते हैं? सेवा। जैसे बोले हम बैंक, बैंक हमें क्या? सेवा देती है। क्या देती है? सेवा। बैंक है, रेलवे है, रेलवे है, बीमा है आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। हमसे एग्जाम पूछा जाएगा, किसी एक को देगा और पूछेगा ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पेपर में हर बार इससे प्रश्न बनता जरूर है, तो आप इनको बहुत ध्यान से और अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। इनसे प्रश्न आपसे बहुविकल्पी बनेगा, आपसे पूछेगा विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा जाएगा। तो इनको बहुत ध्यान से देख के और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसे लगी क्लास? वीडियो को अंत देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।